बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद पीएस एक्सप्रेस से उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज सबसे पहले हम फीपीलीपी देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सी सेक्टर जो है किस सेक्टर में मूव आ सकती है, किस में अच्छी मूव एक्सपेक्टेड है और किस सेक्टर से थोड़ा सा रिजर्व हो जाना चाहिए। उसके बाद जो है वो दो बाय कॉल्स की तरफ चलेंगे और आप लोगों के साथ बाय कॉल शेयर करेंगे। सबसे पहले अगर हम फीपीलीपी की बात करें तो बैंक्स ने आज जो है वो $0.04 मिलियन की बाइंग की, जो कि बिलो देन एवरेज बाइंग है। ब्रोकर्स ने अच्छी सेलिंग की। ब्रोकर्स ने अच्छी सेलिंग की, $0.37 मिलियन की सेलिंग की। कंपनीज आज बाइंग पर रही, $0.32 मिलियन की बाइंग की उन्होंने कल, इनफैक्ट ये सेलिंग पर थी। फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने भी सेलिंग की, ये कल भी सेलिंग पर थे, $0.15 मिलियन की सेलिंग की। फॉरेन इंडिविजुअल्स ना बाइंग ना सेलिंग, इंडिविजुअल्स ने आज अच्छी खासी बाइंग की, $1.58 मिलियन की बाइंग की। इंश्योरेंस कंपनी $0.72 मिलियन की सेलिंग की। म्यूचुअल फंड्स $0.49 मिलियन की सेलिंग की। एनबीएफसी $0.06 मिलियन की बाइंग। अदर ऑर्गेनाइजेशन $0.05 मिलियन की सेलिंग। ओवरसीज पाकिस्तानी $0.13 मिलियन की जो है वो सेलिंग। आज का सबसे बड़ा जो बायर रहा वो इंडिविजुअल्स रहे और उसके बाद जो है वो कंपनीज रही। आज का जो सबसे बड़ा सेलर रहा वो इंश्योरेंस कंपनीज रही और उसके बाद जो है वो म्यूचुअल फंड्स रहे। ओवरऑल चल के आगे मजीद सेक्टर्स को देखते हैं ताकि मजीद जो है वो क्लियर हो चीज़ें। लेकिन इससे पहले मैं एक चीज़ें आपको थोड़ा सा मजीद क्लियर करने के लिए आप देखें, आईएमएफ की न्यूज़ जो है वो पेंडिंग है। 80% 90% चांसेस हैं कि आईएमएफ से पाकिस्तान जो मुज़ाकरात कर रहा है वो हो जाएंगे। उसकी सबसे बड़ी रीज़न आप लोगों के सामने है, जो आता है पेट्रोल किस तरह से महंगा हो गया। डेफिनेटली वो आईएमएफ की जो कंडीशंस हैं उन्हीं को पूरा करने के लिए है। अगर आईएमएफ के प्रोग्राम में पाकिस्तान चला जाता है तो मार्केट में एक 800-900 पॉइंट्स जो है मूव आ सकती है और वो कौन लेगा? वो इंडिविजुअल्स लेंगे। जिस तरह अभी भी हम देख रहे हैं कि इंस्टीट्यूशन जो है उन्होंने मैक्सिमम माल लेके वो भी साइड पर है। आज भी हमने देखा मार्केट 200 पॉइंट सिर्फ मूव की और बाइंग जो है वो इंडिविजुअल कर रहा है और इंडिविजुअल यहां से ऊपर लेके जाएगा क्योंकि इंस्टीट्यूशन 38,000 39,000 पर बाइंग कर चुके हैं और अब वो वेट कर रहे हैं कि जैसे ही आईएमएफ की न्यूज क्लियर होती है तो उन्हें 700-800 पॉइंट्स मिलेंगे आजाद, तो वहां पर एक जो है करेक्शन आ सकती है, वहां पर सेलिंग आ सकता है बाय इंस्टीट्यूशन। जबकि इंडिविजुअल्स वेट कर रहे हैं कि जैसे ही हमें मौका मिलेगा तो हम यहां पर, जैसे ही आईएमएफ की न्यूज क्लियर होगी तो हम फौरन जो है वो बल्क में बाइंग पर आएंगे, जिसका फायदा इंस्टीट्यूशन उठा सकते हैं। ये आज क्लियरली था, जो आज इंडेक्स ने जिस तरह से मूव दी, ये बड़े हद तक ये चीजें क्लियर थी। तो एक तो आपने ये कोशिश करनी है कि अच्छे स्टॉक्स, जिन स्टॉक्स में इंस्टीट्यूशन बाइंग कर रहा है स्पेशली, उन स्टॉक्स की तरफ जाना है। और दूसरा, लेवल्स में जहां जहां मौका मिलता है वहां पर थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग भी करनी है। ये नहीं कि आईएमएफ के लिए बैठे रहे। देखिए 80-90% चांसेस हैं क्लियर हो जाएगा, लेकिन 10% ये भी चांसेस हैं कि अगर क्लियर नहीं होता है जो है वो आईएमएफ से मुज़ाकरात क्लियर नहीं होते तो फिर हमें एक 500 700 800 पॉइंट्स की करेक्शन जो है वो मिल सकती है। उसकी रीजन ये हमने आज भी देखी है कि इंडिविजुअल्स बाइंग कर रहे हैं। इदारे अब थोड़ा सा जो है वो, आप अगर कल भी देखें, परसों भी देखें और आज भी देखें, तो वो उनकी बाइंग अब बिल्कुल लिमिटेड बाइंग है। तो इसलिए बड़ा एहतियात से और बड़े तरीके से जो है यहां पर आप लोगों को जो है वो चलना होगा। और अच्छे स्टॉक्स में, जिन स्टॉक्स में इदारे एंट्री ले रहे हैं, कोशिश करें कि उनमें एंट्री लें और एंट्री भी टाइम की मतलब टाइम को देख के लें। ये नहीं सुबह होते ही जो है पहले 9 बजे जो है वो माल लेना शुरू कर दिया, नहीं, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन बाय करें। इतना बाय करें कि उसे 3 दफा और खरीद सकें और इतना बेचें कि उसे 2 दफा, मतलब ओवरऑल 3 दफा जो है वो आप दोबारा जो है बेच सकें। तो इस सिचुएशन से कुछ चलें, कहीं भी पैसा फुल टाइम स्टॉक ना करें, ठीक है, साथ साथ रोल ओवर करते रहें। अब अगर हम मेन जो है वो सेक्टर्स देखें, पहले इंस्टीट्यूशन की बाइंग देख लेते हैं, फिर सेक्टर्स देख लेते हैं। फॉरेन इन्वेस्टर जो है आपका बाइंग कर रहा है कमर्शियल बैंक्स में, फर्टिलाइजर में बाइंग कर रहा है, फूड एंड पर्सनल केयर स्टिल होल्डिंग है, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में जो है फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो इंटरेस्ट शो कर रहा है और अच्छी खासी बाइंग है एक्सप्लोरेशन कंपनीज में, लाइक पीपीएल और जीडीसी वगैरह। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में भी ये बाय कर रहा है, शेल पीएसओ काइंड ऑफ स्टॉक। पावर जनरेशन में भी जो है वो फॉरेन जो है वो बाइंग कर रहा है इन्वेस्टर। टेक्नोलॉजी को बेच रहा है और टेक्नोलॉजी को इसने कल भी बेचा है,
फॉरेन जो कॉर्पोरेट्स हैं या फॉरेन इन्वेस्टर जो है ये आहिस्ता आहिस्ता टेक्नोलॉजी को जो है वो बेच रहे हैं। उसके बाद टेक्सटाइल में जो है ये सेलिंग कर रहा है। जबकि हम बैंक्स की बात करें, क्योंकि हमने मेन इंस्टीट्यूशन को भी देखना है, बैंक्स ऑल अदर सेक्टर्स में बाइंग कर रहा है, सीमेंट में भी बाइंग कर रहा है, और सीमेंट में फॉरेन इन्वेस्टर जो है सीमेंट में होल्डिंग पर है, बैंक्स बाइंग कर रहा है। उसके अलावा बैंक्स जो सेलिंग कर रहा है, पावर जनरेशन को बैंक्स बेच रहे हैं, और टेक्नोलॉजी में अच्छी बाइंग कर रहा है, टेक्नोलॉजी में अच्छी बाइंग कर रहा है बैंक्स, जबकि फॉरेन कॉर्पोरेट्स बेच रहे हैं और बैंक जो है टेक्नोलॉजी में बाइंग कर रहा है। टेक्सटाइल में भी आज बैंक्स ने अच्छी बाइंग की है। अब ब्रोकर जो है वो ऑल अदर सेक्टर्स में बाइंग कर रहा है, सीमेंट इनका भी होल्ड है। अब ये हमने थोड़ी सी चीजें देखनी है। सीमेंट फॉरेन इन्वेस्टर भी होल्डिंग पर रखा हुआ है, सीमेंट को बैंक खरीद रहा है, सीमेंट को ब्रोकर ने होल्डिंग पर रखा हुआ है, और ऑल अदर सेक्टर्स में बाइंग कर रहा है। तो कमर्शियल बैंक्स में भी ये बाइंग कर रहा है। उसके अलावा जो है पावर जनरेशन में भी ये बाइंग कर रहा है, और टेक्नोलॉजी में ये भी बाइंग कर रहा है। बैंक्स भी कर रहे हैं और ब्रोकर भी बाइंग कर रहे हैं। अब कंपनीज को देखें, सीमेंट में ये भी बाइंग कर रहा है, ये चौथा जो है इंस्टीट्यूशन है जो सीमेंट में बाइंग कर रहा है, और ऑल अदर सेक्टर्स में अच्छी खासी बाइंग कर रहा है। मतलब ये काफी पुरुमीद नजर आ रहे हैं ऑल अदर सेक्टर्स में। जब बाइंग हो तो इसका यही मतलब होता है कि ये इंस्टीट्यूशन जो है ये काफी पुरुमीद है। जबकि आप देखिए 4 सेक्टर्स में इसने होल्डिंग की हुई है, फर्टिलाइजर, फूड एंड पर्सनल केयर, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, मार्केटिंग कंपनीज, पावर जनरेशन, और टेक्नोलॉजी में ये भी बाइंग कर रहा है। टेक्नोलॉजी में ये इदारा भी बाइंग कर रहा है। फॉरेन कॉर्पोरेट्स बेच रहा है, बाकी ये तीनों बाइंग कर रहे हैं। अब इंडिविजुअल्स जो है सीमेंट को बेच रहा है, जबकि वो 2 इदारे सीमेंट को होल्ड करके बैठे हैं और 2 इदारे सीमेंट को खरीद रहे हैं। इदारों की बात कर रहा हूं। और ये जो है ये ऑयल एंड गैस मार्केटिंग को भी बेच रहा है, पावर जनरेशन में बाइंग कर रहा है, टेक्नोलॉजी में बाइंग कर रहा है। मैंने अभी आपको इंडिविजुअल्स के बारे में बड़ी क्लियरली चीजें जो है वो बताई हैं कि इनका क्या माइंड सेट है, और आपने किस माइंड सेट से चलना है। आप इंस्टीट्यूशन को देखें कि क्या वो खरीद रहा है। सीमेंट को सबने होल्ड किया हुआ है, 4 जो हमने पिछले इदारे देखे, बाइंग 2 ने खरीदा हुआ है, 2 ने होल्ड किया हुआ है। टेक्नोलॉजी को फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने बेचा है, बाकी तीनों इदारे ले रहे हैं। इंश्योरेंस कंपनीज क्या कर रहा है, सबको बेच रहा है, और ऑयल एंड गैस मार्केटिंग को खरीद रहा है, और टेक्नोलॉजी चौथा इदारा है, ये भी टेक्नोलॉजी में जो है होल्डिंग करके बैठा हुआ है। म्यूचुअल फंड्स क्या कर रहे हैं, सीमेंट को बाइंग कर रहे हैं। ये 5वां इदारा है जो सीमेंट में इंटरेस्ट शो कर रहा है। इदारा इंडिविजुअल्स देखें बेच रहा है, 5वां इदारा जो है वो सीमेंट को खरीद रहा है। उसके अलावा पर्सनल केयर, फूड एंड पर्सनल केयर भी होल्डिंग पर है, और पावर जनरेशन भी होल्डिंग पर है, बाकी इन्होंने बाय किया। एनबीएफसी सब में बाइंग कर रहा है और होल्डिंग पर है। अदर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ऑल ऑफ द सेक्टर सेलिंग कर रहा है। सीमेंट को, ये दूसरा इंस्टीट्यूशन है जो सीमेंट को एक इंडिविजुअल और एक ये बेच रहे हैं, बाकी सब ने सीमेंट को बाय या होल्ड कर रहे हैं। और कमर्शियल बैंक्स में इसकी बाइंग है, जबकि टेक्नोलॉजी में भी सेलिंग है, लेकिन माइनर बाइंग सेलिंग है। अब पोर्टफोलियो को देखने के बाद जो चीजें हमें समझ आई हैं उसका मैं अगर ओवरऑल एक जो है वो रिजल्ट निकालूं, पिक्चर निकालूं, एक तो सीमेंट सेक्टर अट्रैक्टिव लग रहा है। उसका रीजन एक तो कोल प्राइस है, और दूसरा जो है देखें इदारे जो खरीद रहे हैं आज भी, जिन्होंने खरीदा है और जिन्होंने होल्ड किया हुआ है, इंडिविजुअल बेच रहा है, इदारे खरीद रहे हैं सीमेंट को, तो मतलब और होल्ड भी कर रहे हैं, कुछ इदारों ने होल्ड भी किया हुआ है। मतलब सीमेंट में उन्हें पता है कि अभी इंडिविजुअल्स ने आना है तो हमने निकलना है। जैसे मैंने आपको पहले क्लियर किया था, इंडिविजुअल्स एंट्री लेंगे जो है वो न्यूज पर, और ये निकलेंगे। तो सीमेंट में अच्छी मूव मिलेगी। एक ये चीज आज समझ आ रही है। दूसरा हमने देखा टेक्नोलॉजी को सिर्फ फॉरेन कॉर्पोरेट्स बेच रहे हैं, बाकी इदारे ले रहे हैं और होल्डिंग पर हैं, तो टेक्नोलॉजी भी समझ आती है। ऑयल एंड गैस में भी अभी भी बाइंग आ रही है, तो ऑयल एंड गैस में भी थोड़ा लेवल्स को देख के जो है आप उसमें भी मूव ले सकते हैं। अब बाय कॉल्स की तरफ चलते हैं। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। इससे पहले जो भी कॉल्स शेयर की हैं, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होंगी। पहली जो बाय कॉल है वो मैपल लीफ सीमेंट की है। इससे पहले हमारी इसकी ऑलरेडी ग्रुप में जो है वो कॉल चल रही थी, ऑन एंड ऑफ चलती रहती है। जैसा कि आज हमने फीपीलीपी देखा है, उसमें जो मैंने आपको बताया सेक्टर जो है सूट कर रहे हैं, उसमें एक पहला स्टॉक तो MLCF आ गया, क्योंकि वॉल्यूम्स बड़े आउटस्टैंडिंग आते हैं। 21 रुपए 75 पैसे पर है। 20 रुपए 84 इसके नए लेवल्स जो हैं उसके अकॉर्डिंगली 20 रुपए 44 पैसे इसका स्टॉप लॉस रखें। अगर ब्रेक कर गया तो फिर इसको जो ब्रेक किया होगा वो 19 रुपए में लीजिएगा। ये स्टॉक बड़ा अच्छा स्टॉक है, अच्छी मूव दे सकता है। लेकिन अभी जो है ये 21.75 पर है, इसे कोशिश करें यहाँ पर थोड़ा सा बाय करना शुरू कर दें। फिर कह रहा हूं
3 स्टेप में बाइंग करनी है, 3 स्टेप में सेलिंग करनी है, ठीक है। पहला रेजिस्टेंस लेवल 2260 का है, ब्रेक कर गया तो ये फिर अप्रोच करेगा 24 से 25 रुपए को और इजीली अप्रोच करेगा। आरएसआई बड़ी क्लियरली अपसाइड मूव इंडिकेट कर रहा है, स्टॉकैस्टिक भी क्रॉसओवर जनरेट करके अपसाइड मूव इंडिकेट कर रहा है। नेक्स्ट कॉल, लेकिन नेक्स्ट कॉल से पहले एज यूजुअल, क्योंकि हमारा कोई ब्रोकेज फर्म नहीं है, हम किसी ब्रोकेज फर्म से लिंक नहीं है कि कमीशन के लिए काम कर रहे हो, आप बेचें लें बेचें लें बेचें हमें कमीशन आ जाए, नहीं। हमारी वर्किंग जो होती है वो हमारा क्लाइंट का रिन्यूअल जो है वही हमारा सोर्स ऑफ इनकम है, इसलिए हम पूरी कोशिश करते हैं, इतनी मेहनत करें कि हमारा क्लाइंट कहीं ना जाए। तो हमारे डिफरेंट पैकेजेस हैं, 1 मंथ का पैकेज है, 3 मंथ का पैकेज है, 6 मंथ का पैकेज है, PSX ट्रेडिंग कोर्स है, 1-to-1 इंडिविजुअल सेल बाय कॉल सर्विसेज हैं, जिसमें जो है आप अपना पोर्टफोलियो हमारे साथ शेयर करते हैं और हम आपके पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंगली आपको डायरेक्टली जो है वो काम करा रहे होते हैं 1-to-1। पर्सनल अकाउंट मैनेजमेंट है, जिसमें आप अपना जो है इक्विटी अगर आपकी 1 मिलियन से अबव है तो हम आपके अकाउंट में काम करेंगे, जो भी प्रॉफिट होगा उसका 20% आप हमें पे कर देंगे। ये सारी कॉल्स जो है आपको टेक्निकल्स, फंडामेंटल, सेंटीमेंट्स देखने के बाद, इंस्टीट्यूशन की बाइंग सेलिंग देखने के बाद आप लोगों के साथ शेयर की जाती हैं। व्हाट्सएप नंबर है ये हमारा 0331326002, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन और डिटेल्स के लिए। नेक्स्ट कॉल की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट कॉल की तरफ जाने से पहले ये भी बताता चलूं, हमारा जो टाइम पीरियड होता है वो 30 डेज का होता है। आप चाहे 1 तारीख को लें या 2 तारीख को लें, आपको प्रॉपर पूरे 30 दिन मिलते हैं। और हमारी मैक्सिमम कोशिश होती है कि हमारा क्लाइंट सेटिस्फाई हो हर लिहाज से, जो कॉल्स उसके साथ शेयर की जा रही होती हैं ड्यूरिंग द मार्केट टाइम, अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी नंबर यहां पर भी मेंशन है, आप ले सकते हैं। दूसरा जो मैं आपको अट्रैक्टिव स्टॉक बता रहा था, अट्रैक्टिव सेक्टर बता रहा था, वो टेक्नोलॉजी था, जिसमें सिर्फ फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने सेलिंग की भी है, बाकी इंस्टीट्यूशन उसको ले रहे हैं या होल्ड किया हुआ है। तो उस लिहाज से तो ऑलरेडी टेक्नोलॉजी सेक्टर में आपके साथ कॉल्स जो हैं शेयर की जा रही हैं, लेकिन सिस्टम यहां पर बड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है। स्टॉप लॉस को अवॉइड ना कीजिएगा, 441 रुपए का बाय कर सकते हैं। अभी करंटली ये मूव कर रहा है 455 रुपए पर, इसे बाय करें। 455, 450 ये इसका बड़ा अट्रैक्टिव रेट है। 441 पर स्टॉप लॉस रखें, 50 to 60% ब्रेक कर गया तो फिर 420 रुपए पर इसे दोबारा बाय कीजिएगा। लेकिन यहां से जैसे ये मूव बनाता है तो पहला टारगेट 485 और दूसरा 510 को है, और ये अपने पॉजिटिव मोमेंटम में है। अब अगर इसमें वॉल्यूम्स की बात करें तो देखें ऑन एंड ऑफ इसमें काफी हद तक करेक्शन आ भी चुकी है साथ साथ, और ऐसा ये बड़े अच्छे लेवल पर है। नो डाउट नीचे गैप है इसमें 10-15 रुपए का, लेकिन बड़े अच्छे लेवल पर है स्टॉकैस्टिक पर। तो हमारी आज की सेकंड कॉल ये है, मजीद भी इस तरह कॉल्स लेके आते रहेंगे। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह।